नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। इनसाइड स्टोरी के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। आज की इनसाइड स्टोरी फोकस हमारा ईरान पर कि ईरान में आखिर होने क्या वाला है। देखिए, अब की बार और या पिछले 3-4 हफ्तों में ये पहली बार है कि ईरान ने कोई पहल की है और वो भी आक्रामक रवैया। क्यों? क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कहा है कि यूएसएस लिंकन के ऊपर उड़ रहे ईरान के एक ड्रोन को यूएसएस लिंकन की तरफ से ही उड़ा दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ड्रोन उड़ाने के बावजूद दूसरा ड्रोन भी यूएसएस लिंकन के इर्द गिर्द शिरकत कर रहा था। अब ये पेट्रोलिंग ड्रोन है, अटैक ड्रोन है, ये दोनों तरफ से बातें अलग अलग सामने निकल के आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहल ईरान की तरफ से हुई है। जहां यूएस ने मोर्चा खोला है समुंदर में, वहां पर ईरान की तरफ से एक मूव आया है, काइनेटिक मूव जिसको कि कहें, कि ड्रोन को उन्होंने वहां भेजा है यूएसएस लिंकन के ऊपर नज़र बनाने के लिए। एक और चीज़ इससे सामने निकल के आती है कि यूएस ने पूरी तरह से ईरान की घेरेबंदी भी की है और पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है ये देखने के लिए कि ईरान कोई कार्रवाई करता है कि नहीं। और यहाँ अब से 2 दिन बाद इस्तांबुल में बहुत बड़ी बातचीत यूएस और ईरान के बीच में होने वाली है, जहाँ कहा जा रहा है कि एक डील को नेगोशिएट कर लिया जाएगा। बावजूद इस बात के कि टॉक्स होने वाले हैं, किसी तरीके का अगर एक अटैकिंग पोस्चर आप कहें, आक्रामक रवैया अगर आप कहें, तो जिसकी वजह से ये टॉक्स डीरेल भी हो सकते हैं। इस पर भी कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह इन टॉक्स को डीरेल करने की भी कवायद की जा रही है, कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि खमेनेई रिजीम के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि यूएस के साथ किसी तरह का एक संधि कर ले, एक डील कर ले, जिससे कि उनका वर्चस्व ईरान में बना रहे और वो अभी भी सत्ता पर काबिज रहें। कई और ऐसे अरब देश हैं जो ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह से यहाँ पर शांति चले, शांति हो और शांति की व्यवस्था हो, और इस जगह, इस इलाके में, इस खाड़ी के इस इलाके में किसी तरीके का युद्ध जैसा समीकरण ना बने, एक माहौल ना बने, क्योंकि इसकी वजह से खाड़ी देशों के ट्रेड पर बहुत बड़ा आघात होगा। देखिए, ये पूरी फाइट आर्थिक रूप से फाइट है। ये सामरिक पोस्चर अगर किसी ने अपनाया है, अमेरिका ने अपनाया है, तो उसके पीछे भी आर्थिक मैंडेट है, आर्थिक मंशा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको? क्योंकि खाड़ी देशों के अंदर से, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, जो कि ईरान आधा उसका कंट्रोल करता है, उसका एक तिहाई भाग उसके हाथ में है, एक तिहाई भाग वहाँ दूसरी खाड़ी देशों के पास है, और बीच का एक कॉरिडोर है जिसको कि इंटरनेशनल कॉरिडोर कहा जाता है, जहाँ से दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड पास होता है। और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से घुस कर ही पूरे यूरोप को ट्रेड जाता है। उधर जितने भी बंदरगाह हैं वो सब इस पोर्ट को यूज़ करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट वहाँ पर ईरान में है, वो है बंदर अब्बास। अब बंदर अब्बास के अंदर भी कुछ दिन पहले विस्फोट हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कलेश होता है तो विश्व में आर्थिक अस्थिरता आएगी, और ख़ासकर यूएई, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, इन सभी देशों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये देश नहीं चाहते भी किसी तरह से युद्ध हो। कतर भी इसमें शामिल है। वहीं इजराइल भी हरकत कर रहा है। इजराइल ने कह दिया है ऑलरेडी कि जो गाज़ा पीस बोर्ड का लोगो है, वो लोगो उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर पैलेस्टीनियन मेंशन है। और अधिकांश ये जो लोगो, एम्बलम जो कि ये गाज़ा बोर्ड यूज़ कर रहा है, वो ख़ासकर अरबी में है। और इजराइल का कहना है कि नहीं, इसको अरबी में नहीं होना चाहिए, और इसके अंदर पैलेस्टीनियन एम्बलम और सिंबल रहना हमको अमान्य है, और हमारी बात आपको माननी पड़ेगी, इस लोगो को फिर से बदलिए। ये एक और अड़ंगा है कि किसी तरह से यहाँ पर बात घूम जाए। गाज़ा, फ़लस्तीन और फ़िलिस्तीन को लेकर के इजराइल जानबूझ के ये अड़ंगा उठा रहा है या ऑब्जेक्शन उठा रहा है, ताकि ईरान को गुस्सा आ जाए, ईरान खींच जाए, और ईरान की तरफ से कोई बदजुबानी हो या कोई बात आगे हो, और किसी तरह से ये डील ना हो। इजराइल भी अपनी साख बचा के रखना चाहता है, इजराइल भी अपने हितों को बचा कर रखना चाहता है, और चाहता है कि इस गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस पर जितने भी देश साथ में आए वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए, एक दूसरे का एजेंडा खींचे नहीं। हाँ, ये टग ऑफ वॉर चल रहा है, और इस बीच ईरान बड़े ध्यान से देख रहा है कि हमें किस तरह से आगे आगे बढ़ना है। यूएस अपने सारे विकल्प, अपने सारे ऑप्शन ओपन करके रखा है। ऑन द फेस ऑफ इट ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखिए, मैं डील चाहता हूँ,
मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं स्थिरता चाहता हूँ, मैं अस्थिरता नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आर्थिक रूप से हर कोई आगे बढ़े, लेकिन जब तक कि अमेरिका के हित का आर्थिक व्यापार हो। और इसीलिए वो ईरान के ऑयल पर कंट्रोल चाहते हैं। दूसरा, वो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद करवाना चाहते हैं। क्या ये दो बातें, क्या ईरान इस पर मानेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, भारत और यूएस के बीच की जो डील है उसमें भी कहीं ना कहीं इस बात पर सहमति बन गई है कि जिन देशों और जिन कंपनियों पर सैंक्शन लगा है उससे भारत तेल नहीं खरीदेगा, यानी ईरान से भी तेल की खरीद अब भारत काफ़ी कम कर देगा। तो आर्थिक रूप से ईरान दो देशों पर या कुछ देशों पर डिपेंडेंट था कि वो उससे तेल खरीदें। सबसे ज़्यादा तेल ईरान से कौन खरीदता है? चीन खरीदता है। अब जिस तरह से घेरेबंदी कर दी गई है, अगर यहाँ एस्केलेशन होता है, यहाँ से कहीं ना कहीं एयर स्पेस के साथ साथ सी स्पेस भी बंद हो जाता है, तो ईरान अपने तेल का व्यापार नहीं कर पाएगा, उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। 40% उसका तेल खरीदता है चीन। चीन के पास तेल नहीं आएगा और चीन को भी किसी अन्य देश से कहीं और से अपना विकल्प खोजना पड़ेगा और चीन पर भी आर्थिक टेंशन, आर्थिक स्ट्रेच आ जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं बैक चैनल में चीन, रूस, ये सारे देश चाहते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ ना हो, यहाँ पर ईरान और यूएस, ईरान इजराइल के बीच में कोई भी युद्ध जैसी बात, युद्ध जैसा माहौल ना आए। ये ट्रेड के जो चैनल्स हैं, शिपिंग लेन्स हैं, ये खुले रहें। लेकिन इसके लिए ईरान को संयम बरतना होगा, क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक छोटी चिंगारी चाहता है जिससे कि वो पूरे ईरान को जला दे। ईरान को, यानी कि ईरानी आवाम को नहीं, लेकिन IRGC, बसिज मिलिशिया और अयतुल्ला खमेनी ख़ानदान, इनको पूरी तरह से वहाँ से उनका वजूद मिटा दे। इसकी फिराक में है यूएस। एक गलत कदम IRGC की तरफ से चला और यूएस ये चाहेगा कि UN IRGC को एक टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और यूएस फौज के पास खुली छूट होगी कि वो जो भी मिलिट्री एक्शन लेना चाहें उसे लें। क्या वो इसमें कामयाब होंगे? क्या ऐसा होगा? ये अगले 48 घंटों में देखने को मिलेगा। ये पहली बार है जब ईरान ने अपने ड्रोन भेजे हैं। ईरान भी कह रहा है कि मैं तुम्हारी गीदड़ भपकियों से नहीं डरता, मेरे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मेरे पास ड्रोन कैपेबिलिटी है, सुसाइड ड्रोन्स है, कैमिकाज़े ड्रोन्स है, और मैं इससे तुमको भी अटैक करूंगा, अमेरिकी सिटीजन्स को भी अटैक करूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं ये एस्केलेशन लैडर होता है, धीरे 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 उबाल बढ़ता है। ये पहले कदम है, पहली चिंगारी है। अब इस चिंगारी से अगर उबाल आया, आग लगी और धीरे धीरे एस्केलेशन लैडर पे दोनों में से कोई एक देश चला गया तो वो दूसरे पर ठिकरा फोड़ेगा, दोष मढ़ेगा और कहेगा कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। अभी फ़िलहाल दोनों ने कहा है कि हाँ, मैंने तुम्हारा ड्रोन उड़ा दिया, तुमने तुम्हारा ड्रोन भेजा, मैंने तुम्हारा ड्रोन उड़ा दिया, फिर भी हम बातचीत करेंगे। अगले 48 घंटों में अगर कोई और प्रतिक्रिया होती है, कोई और घटना घटती है, तो वो जो इस्तांबुल के टॉक्स हैं वो डीरेल हो जाएंगे। और ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर इस्तांबुल के टॉक्स डीरेल हुए तो ईरान पर मिलिट्री एक्शन के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं रहता। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये हफ्ता भी बहुत क्रिटिकल है, अगले 2 दिन बहुत क्रिटिकल हैं। शुक्रवार को अगर बातचीत हुई, बातचीत में बात बनी तो युद्ध नहीं होगा। अगर बातचीत नहीं हुई, मीटिंग ही नहीं हुई या बातचीत में बात नहीं बनी, तो सैटरडे संडे को बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन आप इस खाड़ी एरिया में देख सकते हैं ईरान के खिलाफ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।